नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बॉडी लैंग्वेज सुबह से मुख्यमंत्री वाला दिख रहा है। क्या बीजेपी नेतृत्व की तरफ से मुख्यमंत्री का ग्रीन सिग्नल मिल गया है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। लगता तो है अली जी, जो बॉडी लैंग्वेज सुबह से दिख रहा है सम्राट चौधरी का, उससे तो यही लग रहा है कि उनको भरोसा दिया जा चुका है कि अगले बिहार के मुख्यमंत्री आप ही हैं। जी। जब नीतीश कुमार ने ट्वीट किया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, मेरी इच्छा, मैं विधान परिषद का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, लोकसभा का सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य कभी नहीं रहा, मेरी इच्छा राज्यसभा जाने की है जी। और इसके बाद क्या हुआ? सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया और नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि उम्मीद है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से राज्यसभा का मान और बढ़ेगा। और सम्राट चौधरी के इस ट्वीट से बहुत नाराज हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता। वे कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी होते कौन है बधाई देने वाले? सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में कि सीएम हाउस के बाहर जदयू के कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया है कि अगर यह फैसला नहीं बदला तो दोबारा चुनाव कराओ बिहार में जी। क्योंकि हम लोगों ने बिहार के 14 करोड़ लोगों ने वोट दिया किसके नाम पर? नीतीश कुमार के नाम पर। और अब नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं। एनडीए का चेहरा बनाकर आपने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाकर चुनाव लड़ा और अब आप उनको हटा रहे हैं, तो फिर से दोबारा चुनाव कराइए और नहीं तो मुख्यमंत्री पद पर बना के रखिए नीतीश कुमार को। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को बिहार से मिटा देंगे जी। ये खुली चेतावनी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने दी है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सीएम हाउस के बाहर जमीन में बैठे हुए हैं और गाड़ियां पीट रहे हैं। जो भी विधायक एमएलसी आ रहे हैं उनकी गाड़ियां पीट दे रहे हैं गुस्से में, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। लेकिन सम्राट चौधरी को लगता है कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि अगले मुख्यमंत्री वे ही हैं। उन्होंने सुबह से, जब इतनी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, नीतीश कुमार पर पूरे देश की निगाहें हैं, तब वे ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। जब वे नितिन नवीन के नामांकन, राज्यसभा में आज नितिन नवीन भी नामांकन कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे जब नामांकन के लिए पहुंचे हैं तो उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जी। उन तस्वीरों में भी मुख्यमंत्री वाला जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिख रहा है। तो लगता है कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ओर से कुछ इशारा मिला है कि आप तैयार रहिए, इसीलिए इस तरह की तस्वीरें वे सुबह से पोस्ट कर रहे हैं जी। उनकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? ये तस्वीरें कह रही हैं कि सम्राट चौधरी को कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से भरोसा मिल रहा है। भरोसा इस बात का कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। तो नित्यानंद राय का नाम भी जोर शोर से चल रहा है कि नित्यानंद राय हो सकते हैं और दूसरे कुछ नाम भी चर्चा में हैं। सियासी गलियारों में उनकी चर्चा है कि वे भी रेस में हैं। लेकिन जो तीन प्रमुख नाम हैं वो हैं सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, संजीव चौरसिया। तो ऐसे में अब क्या सम्राट चौधरी ने बाजी मार ली है? बॉडी लैंग्वेज तो उनका कुछ ऐसा ही कह रहा है। और अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का रोल क्या होगा? राज्यसभा सांसद के रूप में वे भले ही भारत के उच्च सदन के सदस्य हो जाएंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में क्या उनका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या उनका प्रभाव बना रहेगा? निशांत कुमार का क्या होगा? क्या निशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम बनाएगी या अभी और इंतजार कराएंगे निशांत कुमार, या फिर निशांत कुमार को किसी
अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी शुरू में दी जाएगी डिप्टी सीएम बनाने से पहले, या सीधे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। काफी कुछ चीजें अभी साफ होनी बाकी हैं, लेकिन आज शाम तक सारी चीजें साफ हो जाएंगी। सुना आपने किस तरह से बिहार में नए सीएम को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और सम्राट चौधरी के बॉडी लैंग्वेज से ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी नेतृत्व से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।